ज़रा सोचिए, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सब कुछ। आप अपनी लाइफ को जितना बेस्ट इमेजिन कर सकते हो वो रियलिटी बन चुकी है। अचानक एक दिन आपकी परफेक्ट लाइफ का एंड हो जाए और आप उस स्टेज में आ जाओ जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी हेल्थ, आपका करियर अपने वर्स्ट फेस में आ जाएं। तब आप इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे? आप अपनी लाइफ के इस वर्स्ट फेस को कैसे ओवरकम करेंगे? अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ के वर्स्ट फेस को अपने बेस्ट फेस में कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, वो भी सिर्फ अपनी कुछ मॉर्निंग हैबिट्स को चेंज करके, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? बहरहाल कुछ ऐसा ही हुआ हेल एलरोड की लाइफ में। उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे वर्स्ट मोमेंट एक्सपीरियंस किए जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेल ने अपने 20 साल की एज में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। लेकिन 3 दिसंबर 1999 के दिन सब कुछ बदल गया। उस रात उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट स्पीच दी और वो डिनर के बाद अपनी कार में 110 की स्पीड से वापस अपने घर जा रहे थे। वो अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक सामने से आता हुआ एक ट्रक उनकी कार से टकरा गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उनका ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो चुका था। उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ और सब कुछ ब्लैंक हो गया। वो कोमा में जा चुके थे और अचानक उनकी हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया। उनकी ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी थी। क्लिनिकली वो मर चुके थे और उसके बाद जो हुआ उसे हम मिरेकल कह सकते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके पैरामेडिक्स ने उनकी लाइफ बचाने के लिए सब कुछ ट्राई किया और 6 मिनट तक डेड रहने के बाद उनका हार्ट फिर से बीट करने लगा एंड थैंकफुली वो फिर से ब्रीदिंग करने लगे। कोमा में 6 दिन स्पेंड करने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हें पता चला कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी 11 बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी थी, बट लकीली 7 वीक्स की रिकवरी के बाद वो चलने लगे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। वो अब कंप्लीटली अपनी फैमिली पर डिपेंड हो चुके थे। पर ऑथर कहते हैं ये एक्सीडेंट उनकी लाइफ की बेस्ट चीज़ साबित हुई। इस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उनके पास 2 चॉइसेस थी। या तो वो ब्लेम गेम खेल सकते थे कि जो हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, काश मेरे साथ वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो आज सब कुछ कितना परफेक्ट होता। या वो इस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। तो उन्होंने चूज़ किया कि वो अपने पास्ट को भूलकर अपना 100% फोकस सिर्फ इस पर लगाएंगे कि वो अपने फ्यूचर को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। वो जो कुछ भी चाहते थे उसे क्रिएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। 2002 ऑथर के एक दोस्त जॉन बर्गऑफ ने उन्हें अपने एक्सीडेंट पर बुक लिखने के लिए इनकरेज किया ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें, और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। एक प्रोफेशनल राइटर न होने की वजह से उन्हें राइटिंग करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। कई बार ट्राई करने के बाद फर्स्टेड होकर वो बस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते थे और कुछ राइट नहीं कर पाते थे। हेल अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहते थे। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे और अपनी बुक लिखना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी। उन्होंने
डिसाइड किया कि 1 साल फुल डेडिकेशन के साथ ट्राई करेंगे। उन्होंने पूरा साल सिर्फ सेलिंग और राइटिंग करी। 26 की एज में उनका कोचिंग बिजनेस हिट हो गया। 2007 सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऑथर अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि वो अपने एक्सीडेंट के बाद अपना सेकंड मेजर सेटबैक फेस करने वाले हैं। इस साल एक रात में फिर से उनकी लाइफ बदल गई। द यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी क्रैश्ड हो गई और एक रात में उनकी इनकम आधी हो गई। उनके क्लाइंट भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस मंदी ने ऑथर को मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हिट किया, जिस वजह से उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना शुरू कर दिए और एक लाइफ कोच भी हायर कर लिया, पर कुछ भी काम नहीं आया। 2008 और इस साल उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने अब तक अपनी इस वर्स्ट सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं बताया था, बट फाइनली उन्होंने अपने एक दोस्त से शेयर किया और अपनी इस सिचुएशन के बारे में बताया। उनका कहना था एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हो जाना, अपनी 11 बोन्स ब्रेक करवाना, 6 मिनट के लिए मर जाना, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली पेन से डील करना सच में एक मुश्किल फेज था। बट उनके कार एक्सीडेंट के बाद उनकी केयर के लिए बहुत लोग थे। उनकी फैमिली, डॉक्टर्स और नर्सेज ने उनकी रिकवरी में बहुत मदद की। पर सेकंड टाइम सिचुएशन सेम नहीं है। इस टाइम उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं है और उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा, हेल, तुम मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो? ऑथर ने रिप्लाई किया, मैं मॉर्निंग में अपने बेड से नहीं उठ पाता। और उनके फ्रेंड ने कहा, स्टार्ट रनिंग, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा और क्लियरली सोच पाओगे। पर हेल ने कहा, मुझे रनिंग पसंद नहीं है। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि तुम ज़्यादा हेट किस से करते हो, रनिंग से या अपनी करंट सिचुएशन से? ऑथर वैसे भी सब कुछ ट्राई कर चुके थे, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपने फ्रेंड की एडवाइस मान ली और रनिंग स्टार्ट कर दी। और उनका ये रन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्हें कुछ अमेजिंग रियलाइज हुआ। उन्होंने सोचा कि एक डेली रूटीन को फॉलो करके वो खुद एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लकीली उनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और ऑथर ने इस रूटीन को नाम दिया मिरेकल मॉर्निंग। ऑथर अपनी मिरेकल मॉर्निंग पर एक्सपेरिमेंट करते रहे और चेंजेस करने लगे ताकि हर कोई इस रूटीन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। मॉर्निंग पर्सन कैसे बने? सिर्फ 5 स्टेप्स में। जब अलार्म बजता है तो आप उसे फौरन बंद कर देते हैं। आप जागना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपको जागने की ज़रूरत है, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आपको 5 मिनट और सोने के लिए कहती है। इसे रेशनलाइजेशन कहा जाता है। रेशनलाइजेशन आपको बताएगा कि 5 मिनट और सोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हकीकत में आप 1 घंटा और सोते हैं। तब आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपको काम के लिए देर हो जाती है। आप नाश्ता छोड़ देते हैं, जिससे आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं। देर से जागने से बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट सामने आते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए इस किताब के लेखक हेल इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, हेल बिस्तर पर जाने से पहले अपना इरादा तय करता है। जब आप एक्साइटेड होकर बिस्तर पर जाते हैं तो आप अगले दिन के लिए एक्साइटेड होकर जागते हैं। अगर आप नेगेटिव ख्यालों के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो आप जल्दी नहीं उठेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि जल्दी उठना एक मुश्किल काम है और आपको ये पसंद नहीं है,
और आप इसके लिए रेडी नहीं हैं। ऐसे ख्यालात आपको सुबह सबसे पहले अलार्म बंद करने पर मजबूर करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप सही तरह से सोए नहीं हैं। ये आपके ख्यालात हैं जो तय करते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से जागेंगे। स्टेप 2, हेल अलार्म घड़ी को जितना हो सके खुद से दूर रखता है और उसे बंद करने के लिए पूरे कमरे में घूमना पड़ता है। इस तरह बिस्तर पर रहने का ख्याल दूर हो जाता है। इससे आपका वेकअप मोटिवेशन लेवल या WUML भी बढ़ जाएगा। जब आप जागते हैं तो आपका WUML अपने सबसे निचले दर्जे पर होता है। आप अपने अलार्म पर स्नूज बटन को हिट करना चाहेंगे, लेकिन जब आप बिस्तर से उठेंगे और पूरे कमरे में घूमेंगे तो आपका WUML बढ़ जाएगा, जो आपको जगाने में मदद करेगा। स्टेप 3, हेल अपने दांत ब्रश करता है। जब आप अपना मुंह धोते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये आपकी बॉडी को आलस से छुटकारा पाने में मदद करेगा। आपका WUML भी बढ़ेगा। स्टेप 4, हेल एक गिलास पानी पीता है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में पानी की मिकदार सही हो जाएगी। स्टेप 5, इस स्टेप में आपको वर्कआउट करना है या शावर लेना है। ये लास्ट स्टेप तय करता है कि आप बिस्तर पर वापस नहीं जाना चाहेंगे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की जर्नी में उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने उनकी लाइफ बदल दी और वो अपनी लाइफ के बेस्ट स्टेज पर पहुंच गए, जिसका रिजल्ट है इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द मिरेकल मॉर्निंग, जो कि द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव वे है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, जिसमें 6 प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। अगर आप इनको रोज़ाना लागू करते हैं तो ये प्रैक्टिसेस बेहतर ज़िंदगी का वादा करती हैं। हेल ने उन्हें आजमाने में कोई बुराई नहीं देखी और इसलिए उन्होंने ऐसा किया और हेल ज़िंदगी में कामयाब हुआ। अब वो इन उसूलों को लाइफ सेवर्स कहते हैं, जो कि रोज़मर्रा के सादा तरीके हैं। ये आपको जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सेवर्स से आपको क्लियरिटी हासिल करने और फोकस करने में भी मदद मिलेगी। द लाइफ सेवर्स। एस, साइलेंस। खामोशी आपको अपना दिन पुरअमन तरीके से शुरू करने में मदद करती है। अपनी खामोशी के वक्त में आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गहरी सांस लेना और उन चीज़ों के बारे में सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। उन चीज़ों के बारे में भी सोचें जो आप कर सकते हैं। खामोशी का एक लम्हा आपको पुरसुकून रहने में मदद करता है। ये आपको उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहने में मदद करता है जो आपके लिए तनाव का बायस बनेगी। तनाव आपकी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपके जिस्म में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। कोर्टिसोल आपके सीखने और याददाश्त में मुदाखलत करता है। इससे आपका वज़न भी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी होती है। खामोशी आपके जिस्म में कोर्टिसोल की लेवल को कम करती है। मेडिकल ग्रुप्स के ज़रिए किए गए एक सर्वे में पता चला है कि मेडिटेशन तनाव को कम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ए, अफर्मेशन। अफर्मेशन पॉजिटिव बयान है जो आप अपने दिमाग में कहते हैं। किसी शख्स का माइंडसेट ही उसकी कामयाबी के पीछे ताकत होता है। लिहाजा अपने दिमाग को ताकतवर अफर्मेशन के साथ प्रोग्राम करें। इससे आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकेंगे। वी, विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइज करने के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, एक पुरसुकून जगह तलाश करें। इसके बाद एक आरामदेह पोजीशन में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और आंखें बंद कर लें। दूसरा स्टेप, जिंदगी में आप जो चाहते हैं उसका तस्वुर करें। लोग आम तौर पर सोचते हैं कि उनकी कामयाबी का तस्वुर करना डरावना है। उन्हें लगता है कि जो कुछ वो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए उनके पास वो नहीं है जो उन्हें चाहिए। लेकिन आप अपनी सलाहियतों पर शक न करें। आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हैं। तीसरा स्टेप, आप जो करना चाहते हैं उसे खुद को करते हुए तस्वुर करें। इस अमल से लुत्फ उठाएं। तस्वुर करने की कोशिश करें कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में कैसे महसूस करेंगे। एक्सरसाइज आपकी चमत्कारी सुबह का एक अहम हिस्सा है। हर सुबह कुछ मिनटों की एक्सरसाइज से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप ज़्यादा फोकस्ड और जज्बाती तौर पर मजबूत हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। कामयाब बनने के लिए सिर्फ गोल ओरिएंटेड होना ही काफ़ी नहीं है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। रीडिंग तनाव को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपके इल्म को बेहतर बनाता है। ये आपकी कामयाबी के सफ़र में आपकी रहनुमाई करेगी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप कंपनियों के बारे में पढ़ें। अपने मूड को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में एक खुशगवार नुक्ताए नज़र रखने के बारे में किताबें तलाश करें। कुकिंग सीखना चाहते हैं, खाना पकाने की लाखों किताबें हैं। किताबों से आप कई चीज़ें सीखेंगे जो आपकी पर्सनालिटी, रिश्तों, करियर, तर्ज ज़िंदगी और कामयाब होने की जहनीत को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। सेवर्स पर आखिरी उसूल स्क्राइबिंग है। लिखने को तहरीर भी कहा जाता है। आप अपने एहसास को लिख सकते हैं। आप वक्तन व वक्तन वापस आ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों का जायज़ा लेने में मदद मिलेगी। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या करने से बचना चाहिए। लिखकर आप अपनी माजी और हाल को समझ सकते हैं। इससे आपको प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप ख्यालों को एक ही जगह पर पकड़ और तरतीब दे सकते हैं। आप उन ख्यालों को नहीं भूलेंगे जो मुमकिना तौर पर आपको कामयाबी दिला सकते हैं। आप रिव्यू कर सकेंगे। आप ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों और नाकामियों से सीखे गए लेसन्स का जायज़ा ले सकेंगे। लिखने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने में मदद मिलेगी। लिखने से आपकी याददाश्त बेहतर होती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में फिर कभी नहीं भूलेंगे। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आपको 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना स्टार्ट में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आपकी तरह बहुत से और भी हैं जिन्हें ये काम मुश्किल लगता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों न हों। आपके अंदर बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, फिर चाहे आपके हालात कैसे भी हों, क्योंकि जो बीत गया वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आने वाला कल, और इसे आप बदल सकते हैं अपने आज की ताकत से।
इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।